हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज संडे की यानी करवा चौथ की सुबह है तो सोचा आज फुल ब्लॉग डाल दिया जाए बहुत दिनों बाद से। दूसरे हाथ में भी मेहंदी लगा ली थी, दोनों बच्चे खेल रहे थे। और सबसे पहले नहाकर जो पूजा के सारे बर्तन हैं उनकी अच्छे से साफ़ सफाई कर ली थी। और फिर यहाँ पर लग गई थी पूजा का प्रसाद बनाने के लिए। वो जल्दी इसलिए थी, थोड़ा सा नहा कर आई थी क्योंकि धनवी कभी शुशु पॉटी वगैरह कर देती है और वो मौके से सो भी रही थी। तो सबसे पहले पिन्नी बनाई, पूरियाँ बनाई जो प्रसाद में भोग में चढ़ता है। और पूजा का सारा सामान एक जगह पर व्यवस्थित कर लिया ताकि ढूंढना ना पड़े। दोपहर के बाद लग गई थी खाने की कुछ तैयारी में। सोचा कि छोले और आलू बॉयल करके रख लूँगी, बनेगा तो शाम को। दोपहर में हस्बैंड की फरमाइश थी कि वो उड़द की खिचड़ी खाएंगे। और साथ में धनवी जो हैं वो किचन में हैं और यहाँ पर कुछ मसाले जो थे, सब्जी की तैयारी कर रही थी छोले की और अचारी आलू की। तो कुछ मसाले जो थे वो पीस कर रख लिए थे ताकि शाम को तो खाना बनाते समय ज़्यादा टाइम ना हो, क्योंकि शाम को पूजा करनी होती है, तैयारी भी करनी होती है। और साथ ही में जो मिक्सी का जार था वो भी साथ साथ मैंने धुल के रख दिया था। और यहाँ पर आ गई हूँ मंदिर में। यहाँ पर देखिए कि पूजा के सामान का पूरा का पूरी जो व्यवस्था है वो मैंने कर ली है। यहाँ पर करवा चौथ की व्रत की किताब है, दिया बत्ती हैं, कलश हैं और साथ में कैलेंडर है जो करवा चौथ की जिस पे पूजा की जाती है, माता की मूर्ति जिस पे बनी होती है प्रतिमा। और साथ में हमारे यहाँ ये एक फरा आपको दिख रहा होगा, ये फरा हमारे यहाँ पूजा होती है। साथ में पीठा है वो बना के रख लिया है, धूप बत्ती और सीख यहाँ पर बड़ी मुश्किलों से मिली थी। बाकी सामान तो ले आए थे पूजा का भोपाल से ही, लेकिन सीख यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से मिली हैं। और ये रखा है करवा रखा है, ये शादी के समय हमारे यहाँ दिया जाता है बेटियों को। इस तरीके से सारा का सारा जो सामान है पूजा का इकट्ठा कर लिया है। हस्बैंड फल लाए थे, फल धुलने ही जा रही थी तो इधर धनवी के हाल देखिए ज़रा, इनको नींद आई हुई है, ये सोने के लिए रो रही थी तो पहले इनको सुला दिया है। और ये गई हैं सो। घड़ी में टाइम हो रहा है दोपहर का 2 बज रहा है। इनको सुलाने के बाद में हस्बैंड को और बेटी को दोनों को लंच करवा दिया था। लंच में उड़द की दाल की खिचड़ी थी, अचार था और पापड़ था। फिर उसके बाद सारे फ्रूट्स जो आए हुए थे, फ्रूट धुल के सब रख दिए और फूल भी साथ में धुल कर रख दिए अच्छे से, क्योंकि इनमें से फल जो कुछ थे वो पूजा में इस्तेमाल होने थे, उनको अलग निकाल कर रख लिया था। और इधर तब तक कि जो छोला था और आलू था वो भी उबल गया था। जब थोड़ी थोड़ी तैयारी, आप अकेले होते हैं तो थोड़ी थोड़ी तैयारियाँ ही जब आप कर पाते हैं तभी काम समय से सारा हो पाता है। तो इनको ठंडा होने के लिए रख दिया था। यहाँ पर निकाली है अपनी पायल, क्योंकि पायल मैं डेली में नहीं पहनती हूँ, लेकिन इनको साफ़ करने के लिए निकाली हैं। और 2 तरह के बिछुए जो हैं, हमारे यहाँ करवा चौथ पे हर साल नए बिछुए पहने जाते हैं। 2 तरीके के बिछुए हैं, ये एंटीक हैं, बहुत सुंदर हैं, तो इनको ही पहना था हमने। और फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं कि आज करवा चौथ पर क्या पहनने वाले हैं हम। तो यहाँ पर निकला रखा है मेरा सेट गले का, और साथ में मंगलसूत्र तो पहन ही रखा है डेली में। और यहीं पर पायल और बिछुए भी रख लिए हैं। ये बिछुए बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे, पता नहीं फ़ोटो में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, लेकिन पहनने पर बहुत ही सुंदर लुक दे रहे थे। और यहाँ पर मैंने निकाला है चूड़ा, जो कि शादी में मैंने अपनी पहना था। और ये चूड़ा मैंने पंजाब से मंगाया था, मेरी कज़न वहाँ पर रहती हैं, उनसे मंगाया था। और साथ में कुछ कांच की चूड़ियाँ भी डाल ली थी। वैसे तो ये हाथी दाँत का चूड़ा है, प्लास्टिक का नहीं है। और लेकिन फिर भी इसमें कांच की चूड़ियाँ डाल ली थी। और पहनने वाली हूँ मैं ये वाली चुनरी पटका। इसका फुल वीडियो पहले से ही पड़ा हुआ है चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं कि ये चुनरी कहाँ से मैंने और कितने रुपए में ली थी। बहुत ही सुंदर चुनरी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही महंगी। ऑनलाइन तो दिखाते हैं लेकिन मैंने बहुत ही सस्ती खरीदी थी। और ये साड़ी मेरे चढ़ाव पर शादी के समय चढ़ी हुई थी। आपको यकीन नहीं होगा कि ये 8 साल पुरानी साड़ी है, देखने पर नहीं लग रहा होगा। ये बहुत ही भारी साड़ी है लेकिन बहुत ही सुंदर साड़ी है। और इसका जो फैब्रिक है, इसका कपड़ा है जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, कह लीजिए। लेकिन है जो भारी बहुत है, क्योंकि इस पर जो काम किया गया है वो बहुत ज़्यादा भारी है। ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है, इसलिए ज़्यादातर करवा चौथ पर ये साड़ी पहन लेते हैं, पूजा पाठ में ही पहनी जाती है। और इस तरीके की मेरे पास 2-3 और हल्के में साड़ियाँ हैं। तो इस तरीके से सारा अरेंजमेंट कर लिया है। और यहाँ पर फूल भी जो थे उनका पानी निचुड़ गया था, फिर उनको रखा है क्योंकि माले बनाने हैं पूजा के लिए। और 3 माले बनाकर रख लिए हैं और कुछ फूल छोड़ दिए हैं पूजा के लिए, जो कि कलश को पहनाने के काम में आएंगे। और फूल माला सारी व्यवस्था करने के बाद आप देख सकते हैं घड़ी में टाइम हो रहा है 2:45 बज रहा है। और अब थोड़ी देर मैं आराम करूंगी, क्योंकि लगभग लगभग सारी तैयारियां हो गई हैं। अब थोड़ा सा 1 घंटा आराम करने के बाद, उठने के बाद, तब फिर आगे काम होगा। तो यहाँ पर धनवी फिर सो गई हैं, वो उनका जगना सोना पूरा दिन चलता रहता है।
अब बजा है घड़ी में 4:45 और ये अदरक रखी थी धूप में सूखने के लिए। थोड़ा सा जब अदरक आती है तो उसमें पानी रह जाता है, वो ख़राब जल्दी होने लगती है। अच्छे से सुखा कर फ्रिज में रखेंगे तो ये ज़्यादा समय तक चलेगी। और सीधे आ जाते हैं किचन में और देखते हैं अब खाने में क्या तैयारी करनी है। खाना बना कर रख देते हैं। यहाँ पर भटूरे का आटा लगा रहे थे। भटूरे के आटे में जाएगा दही, चीनी, नमक, 1 चुटकी खाने वाला सोडा और 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। और इसका एक बढ़िया सा डो बना के तैयार करना है, जो कि ना ज़्यादा टाइट होगा ना ज़्यादा ढीला होगा। बिल्कुल जैसे रोटी का आटा होता है वैसे आटा लगाकर इसको रख देंगे, ताकि इसको फर्मेंट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पर अचारी आलू बनकर तैयार हो गए हैं और साथ में बन रहे हैं चावल। और छोले का मसाला देखिए भुन रहा है अभी। छोले में या कोई भी सब्ज़ी में जितना अच्छा मसाला भुनेगा उतनी ही अच्छा टेस्ट आएगा उस सब्ज़ी का। और साथ ही साथ किचन भी पूरा साफ़ कर दिया, क्योंकि गंदे किचन में मुझसे काम ही नहीं होता है। तो जब जैसे जैसे काम होता जाता है किचन की सफाई भी करते जाते हैं। जब तक कि छोले और चावल बन रहे थे तब तक कि आ गई थी मैं इधर पूजा की तैयारी करने। हाथ मुँह धुले और पूजा की तैयारी कर ली। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने 3 कलश रखे हुए हैं। एक तो गणेश जी भगवान जी का कलश रखा हुआ है, क्योंकि अकेले पूजा करते हैं इसलिए गौरी जी का एक कलश रखते हैं, जिससे बदल कर आपस में करवा चौथ में करवा जब बदले जाते हैं तो गौरी जी के कलश से बदल लेते हैं। और शाम का टाइम था तो तुलसी जी में दिया बत्ती, कार्तिक के महीने में तुलसी जी में दिया जलता है, तो तुलसी जी में दिया जला दिया, मंदिर में दिया जला दिया। और सारी तैयारी करने के बाद वापस से आ गए किचन में। आप देख सकते हैं कि छोले की सब्ज़ी कितनी ज़्यादा टेस्टी देखने में ही लग रही है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। साथ ही साथ चावल भी बनके तैयार हो गए हैं। और मौसम का नज़ारा आप देख सकते हैं। मन बहुत घबरा रहा था, क्योंकि यहाँ कभी भी बारिश हो जाती है और पता नहीं चाँद दिखेगा कि नहीं दिखेगा। अब आ गई बारी तैयार होने की। तो यहाँ पर देखिए साड़ी खोली तो मैंने सोचा आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। कितना सुंदर काम हुआ है इस साड़ी पर। और इसका कपड़ा देखिए आप, कितना हल्का प्योर में है कपड़ा, पहनने पर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं धन्वी के साथ मस्ती कर रही थी थोड़ी सी। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा आपको पायल, बिछुए और अपनी मेहंदी सब फिर से दिखा देती हूँ। फिर अच्छे से चाँद के दर्शन देर से हुए, 9:30 बजे चाँद के दर्शन हुए हम लोगों को। लेकिन फिर उसके बाद हम लोगों ने घर का बना हुआ खाना खाया। शाही पनीर बाहर से आया था। फिर उसके बाद दोनों बच्चे सो गए, क्योंकि व्रत खोलने के बाद ही बहुत काम होता है। कपड़े समेटने होते हैं, किचन समेटना होता है, सारी व्यवस्था। धन्वी की बॉटल बॉयल करके सारा पूजा का सामान जो भी यहाँ से हटाना था कि चींटी वगैरह ना, कीड़े वगैरह ना हो जाएं, और वो सब हटा के फिर उसके बाद करीब करीब 11:30 बज गया था रात का, ये सब समेटते हुए। कलश तो नहीं हटाए थे, खाली नहीं किया था। कल सोमवार है, दिन अच्छा है, कल को करेंगे। लेकिन बाकी जो सामान था जिससे चींटियाँ या वगैरह कीड़े वगैरह ना आए, वो सब सामान हटा दिया था। इस तरीके से हमने करवा चौथ का व्रत किया। अगर ब्लॉग अच्छा लगा